उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा था, सुंदर, शांत और ठंड की सफेद चादर से ढका हुआ। दिसंबर का महीना था और क्रिसमस नजदीक था। हर घर की छत पर बर्फ की पतली परत जमी हुई थी। सुबह सुबह जब सूर्य की पहली किरण पड़ती तो ऐसा लगता मानो पूरे कस्बे पर हजारों छोटे मोतियों की चमक फैल गई हो। उसी कस्बे में रहता था आरव, 12 साल का होशियार मगर बेहद संवेदनशील लड़का। वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। पिता पहले लकड़ी के काम करते थे, पर पिछले कुछ समय से काम कम हो गया था। माँ घरों में रोटी सब्जी बनाकर कुछ पैसे कमाती थीं। परिस्थिति कठिन थी, पर घर में प्यार बहुत था। स्कूल में क्रिसमस की तैयारियां पूरे जोश से चल रही थीं। बच्चों को कहा गया था कि क्रिसमस वाले दिन सभी एक दूसरे से उपहार का आदान प्रदान करेंगे। आरव बहुत उत्साहित था। वह महीनों से एक नया स्कूल बैग चाहता था, क्योंकि उसका पुराना बैग फट चुका था। उसे उम्मीद थी कि शायद क्रिसमस पर उसे नया बैग मिल जाए। लेकिन रात में जब उसने माता पिता को धीरे धीरे पैसों की चिंता करते सुना तो उसका मन उदास हो गया। वह समझ गया कि घर इस बार उतनी आसानी से खर्च नहीं उठा पाएगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन सोचा कि शायद बिना बैग के भी त्योहार मन सकता है। अगले दिन स्कूल से लौटते हुए एक दृश्य ने उसके कदम रोक दिए। सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कमजोर शरीर, फटे हुए कपड़े और ठंडी हवा में कांपते हाथ। लोग तेजी से अपनी दुकानों और घरों की ओर भाग रहे थे, क्योंकि शाम ढलने वाली थी और ठंड और बढ़ रही थी। पर कोई उसके पास नहीं रुका। आरव का मन भर आया। वह वहीं कुछ देर खड़ा रहा। उसकी दादी अक्सर कहती थीं, बेटा, उपहार वो नहीं जो दुकान से खरीदा जाए, असली उपहार वो है जो दिल से दिया जाए। वह भागकर घर आया और अपनी पुरानी लेकिन साफ और गर्म जैकेट लाया। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? आरव ने बस इतना कहा, मुझे किसी को ये देना है। वह वापस उसी जगह पहुंचा और जैकेट बुजुर्ग को ओढ़ा दी। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचा दी। ईश्वर तुम्हें बहुत खुशियां दे। उस पल में आरव के दिल में ऐसी गर्माहट भर गई जैसे ठिठराती ठंड अचानक पिघल गई हो। क्रिसमस का दिन आया। स्कूल रंग बिरंगी लाइटों से सजा था। चर्च की घंटियां बज रही थीं और बच्चे उत्साह से खेले गा रहे थे। हर कोई अपने खूबसूरत गिफ्ट लेकर आया था। आरव ने अपने पास कुछ खास नहीं होने के बावजूद मुस्कुराते हुए भाग लिया। उसे पता था कि उसने किसी जरूरतमंद की मदद की है और यही उसके लिए त्योहार की असली खुशी थी। अचानक प्रिंसिपल सर ने मंच पर आकर घोषणा की, इस वर्ष हमने दयालु छात्र पुरस्कार की शुरुआत की है। यह पुरस्कार उस बच्चे को दिया जाएगा जिसने किसी की बिना स्वार्थ मदद की हो। हमें पता चला है कि आरव नाम के छात्र ने सड़क पर ठंड से कांप रहे एक बुजुर्ग की मदद की और अपना जैकेट दे दिया। ऐसे बच्चों से ही समाज अच्छा बनता है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। सर ने आरव को मंच पर बुलाया और उसे एक सुंदर नया स्कूल बैग, किताबें और कुछ गर्म कपड़े उपहार में दिए। आरव की आंखें भर आईं। दोस्तों ने कंधे पर हाथ रखा। उसे वह उपहार मिल गया जिसकी उसे इच्छा थी, मगर उससे भी बड़ी चीज उसने हासिल की, लोगों की दुआ और सम्मान। घर लौटते समय आसमान में हल्की बर्फ गिरने लगी थी। सड़क पर टिमटिमाती लाइटें, दुकानों से आती गर्म जलेबी की खुशबू हवा में तैर रही थी। माँ ने दरवाजा खोलकर उसे गले लगाया और बोली, तूने सिर्फ बैग ही नहीं पाया बेटा, तूने दिल भी जीते हैं। त्योहार का असली अर्थ यही है, खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। आरव आसमान की ओर देख मुस्कुराया, जैसे बादलों के बीच से एक हल्की रोशनी उस पर कह रही हो, जहां दया है वहीं क्रिसमस है। मूल संदेश, त्योहार सिर्फ सजावट, मिठाइयों और उपहारों का नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सहायता की भावना का नाम है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तब वास्तविक त्योहार हमारे भीतर खिल उठता है।